आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज से 10 दिवसीय अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री राज्य में विशेषकर हैदराबाद में अपने विनिर्माण, आईटी और अन्य सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए संभावित वैश्विक निवेशकों के साथ कई बैठकें करेंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उद्योग और आईटी मंत्री श्रीधर बाबू और आईटी और उद्योग के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन सहित एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भी होगा। मुख्यमंत्री के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अन्य प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों सहित आईटी कंपनी प्रमुखों से मिलने की संभावना है। सीएम अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के प्रमुख एलन मस्क से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि सीएम और टेस्ला प्रमुख के बीच बैठक के कार्यक्रम की अभी पुष्टि नहीं हुई है। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से एक बार फिर से अशोकनगर, हैदराबाद जाकर उन्हीं युवाओं से मिलने के लिए कहा जिनसे वो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मिले थे और समझाए कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन कैसे बनाए रखेगी। उन्होंने एक्स पर अशोकनगर, हैदराबाद में युवाओं के साथ कांग्रेस सांसद की बातचीत के 2023 के वीडियो को फिर से साझा करते हुए लिखा कि नमस्कार राहुल गांधी जी, तेलंगाना के युवाओं ने एक साल में 2 लाख सरकारी नौकरियों पर आपकी बातों पर विश्वास किया और कांग्रेस को वोट दिया। अब 8 महीने बाद युवा आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि 0 नौकरियां दी गई हैं और बेरोजगार कैलेंडर जारी किया गया है। आप अशोकनगर, हैदराबाद वापस क्यों नहीं आते, उन युवाओं से मिलने और उन्हें बताते कि आप अपने वादे कैसे निभाएंगे। 25 नवंबर 2023 को राहुल गांधी ने हैदराबाद के अशोकनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय युवाओं, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से मुलाकात की थी। हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने तेलंगाना के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में महत्वपूर्ण अनियमितताओं और कमियों को उजागर किया है। प्रदर्शन ऑडिट, जिसने 16-17 से 2021-22 तक की अवधि को कवर किया, उन्होंने मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय प्रबंधन सहित 7 विभागों और कार्यक्रमों की जाँच की। चिकित्सा शिक्षा निदेशक के पद पर रिक्ति दर सबसे अधिक 56% है और 9 मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट और सहायक प्रोफेसरों के कई पद खाली रह गए, जिससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड हेल्थ सर्विसेज का विस्तार करने में राज्य की विफलता और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में परिवर्तित 3206 उपकेंद्रों में से 122 में चिकित्सा अधिकारियों की कमी पर भी प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त कई स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के पास इमेजिंग उपकरणों के लिए आवश्यक लाइसेंस का अभाव है और कई जिला अस्पतालों ने अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रतिनिधि मंडल वाले कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र के नचराम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को हॉस्टल में खराब गुणवत्ता वाले भोजन परोसे जाने के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लड़कियां सड़क पर बैठ गईं और कहा कि हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। छात्राओं ने कहा कि चावल और करी में कई बार कीड़े पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भोजन में कीड़े की शिकायत अधिकारियों से करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छात्राओं ने कहा कि इसके अलावा मेनू के आधार पर भोजन नहीं परोसा जा रहा है और ये भी शिकायत की गई है कि उन्हें किताबें भी नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि जिला कलेक्टर को स्कूल का दौरा करना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक छात्राओं के विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस ने हस्तक्षेप किया और छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक शिकायतों, विशेष रूप से पिछले 5 सालों में उत्पन्न हुए राजस्व मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि सरकार को विभिन्न मंडलों में राजस्व अनियमितताओं और भूमि घोटालों के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। चंद्रबाबू ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व प्रणाली में जटिलताएं पैदा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भूमि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने वाले भी शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुनः सर्वेक्षण के चल रहे अव्यवस्थित संचालन ने नागरिकों के लिए काफी कठिनाई पैदा की है। मदनपल्ली घटना को राजस्व विभाग की गिरावट एक ज्वलंत उदाहरण बताते हुए मुख्यमंत्री ने साझा किया कि हर जिले में राजस्व संबंधी शिकायतों को संबोधित करने के लिए प्राथमिकताएं दी जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 100 दिनों के भीतर प्रभावित प्रणालियों की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य राजस्व विभाग को भूमि कब्जाने वालों को और अनियमितताओं से मुक्त कराना है।
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इस MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जिस तरह के आरोप सामने आए हैं वे बहुत ही गंभीर है। आज तक सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। ये बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री और उनका परिवार कार्यकारी निर्णयों के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं, जिन्हें उन्हें अवैध अनैतिक रूप से करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है। जिस तरह से अधिग्रहण किया गया है, जिस तरह से मुआवजा वितरित किया गया है और जिस तरह से 14 से 15 साइटें मुख्यमंत्री की पत्नी को वितरित की गई हैं, वे सभी बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हैं। मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। आरोप गंभीर हैं और अब उनके इस्तीफे का समय आ गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जहां तक वायनाड भूस्खलन मुद्दे का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने संसद में मुद्दा उठाया कि अग्रिम सूचना और अलर्ट नहीं दिया गया था। हमने तब तक ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। जब विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू किया तो गृह मंत्री ने कहा कि हमने वास्तव में अग्रिम चेतावनी जारी की थी। हमने क्या राजनीति की। जहाँ तक वायनाड का इश्यू है, पार्लियामेंट में एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अलर्ट नहीं दिया है, ये विषय उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। तब तक उसके बारे में हमने कुछ बात भी नहीं की थी। जब उन्होंने आरोप लगना शुरू कर दिया, मिस्टर वेणुगोपाल और उधर जॉन ब्रिटा, क्योंकि उनके पार्टी का है सरकार उधर, तब गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बोला कि हमने एडवांस वार्निंग दिया था। इससे अलावा हमने क्या पॉलिटिक्स किया? आप तो आरोप लगाते हैं तो पॉलिटिक्स नहीं है, और हम क्लैरिफिकेशन देते हुए पॉलिटिक्स है क्या? इससे पहले बहुत बार वार्निंग भी दी है सर, साइंटिफिक बहुत बार वार्निंग दिया गया है। इन एडवांस 23 को सब कुछ इंफॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सब भेजा गया है, तो उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ठीक है, मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे नहीं होंगे, उनका व्यवस्था ठीक नहीं होंगे, लेकिन भारत सरकार के ऊपर आरोप करने का क्या था? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार कर रही है। भले ही सीएम विजयन द्वारा केरल में आई अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की आधिकारिक संख्या 215 बताई जा रही है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों से आ रही जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या 366 हो गई है और 206 लोग अभी भी लापता हैं। सीएम विजयन ने आज आपदा के 5वें दिन काम करने वाली पूरी बचाव टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अंतिम चरण में पहुंच रहा है। हमारा उद्देश्य फंसे हुए सभी लोगों को बचाना है और बचाव दल पूरी लगन से काम कर रहा है, जबकि कई बार उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। अब तक 215 शव बरामद किए गए, इनमें से 87 महिलाएं, 98 पुरुष और 30 बच्चे शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज पुणे में एक रैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं क्या? अमित शाह बताएं कि उनका हिंदुत्व कैसे है। अब्दाली के वंशज पुणे में आकर बोल के गया। अमित शाह के संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? भाजपा ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया है। शंकराचार्य ने कहा कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।